नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास है जोधपुर में, जो हमारा प्री यूट्यूब चैनल है, जिस पे अभी हमने काफ़ी क्लास ले ली हैं, भले वो मैथ्स हो, जीके हो और या फिर आपकी ये साइंस की कुछ क्लास कम ली है, तो साइंस की क्लास डालेंगे आज। इतना टाइम था नहीं कि मतलब थोड़ा बिजी थे पूरे दिन, तो मैथ का टॉपिक जो था ना वो अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो तो हो गया था पूरा। सिंपल एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसमें सिंपल तो पूरा हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं करा दूंगा अभी, उसी के शॉर्टेज के बाद में करेंगे अपन, ठीक है। ये वीडियो अपलोड करने के बाद जो है वो उसके डाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। और जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था वो उसके मैंने 4 पार्ट डाल दिए, वही पूरे हो गए। जीके में वन्यजीव अभियान डाल दिया, नदियाँ होती है उनके उद्गम स्थल वो कहाँ से निकलती है वो डाल दिया, जो अनुसूचियाँ होती है 12 वो पूरी डाल दी, जिसमें 73 और संविधान संशोधन जो 11 12 थी वो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। भाषा वाली भी थी 8वीं अनुसूची, तो देख लेना एक बार। तो आज अब इस क्लास की बात करेंगे ना, वो होगी साइंस की। साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर हो गया आपके विषाणु, वायरस, एक कोरोना वायरस और आ गया, ठीक है। तो और एक जो अलग है जो उतना प्रोटोजोआ, नाम सुना होगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है ना ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। वो प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है और ये अंग रहित, इनमें अंग नहीं होते। ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ना वो एक कोशिकीय होते हैं और अंग रहित होते हैं, बहुत होते हैं, आगे नाम आएंगे। प्रोटोजोआ, स्लेंट्रेटा और आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, कशेरुकी। अपन सभी कशेरुकी में आते हैं, जिनकी गड्डी रहती है वो आ गया, कशेरुकी वर्ग आ गया, ठीक है। बात करते हैं प्रोटोजोआ की करेंगे। बैक्टीरिया, जीवाणु, इसकी पूरी क्लास बाद में लेंगे, अभी इनसे होने वाले रोग हैं वो कराएंगे। फिर आ गया विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, वायरस। आज कुछ बात करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे कुछ कौन कौन से रोग हैं वैसे होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव अंग रहित, ये रोग से बात करेंगे, रोग कौन कौन से। वैसे एक बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी खोज की थी, होते हैं दांत होते हैं ना, दांतों की जो ये होती है ना खुरचन, दांतों के खुरचन में इसको खोजा गया था। किसको? बैक्टीरिया होती है ना, जीवाणु, दांतों में देखा था इसको यहाँ पे कि यहाँ पे बैक्टीरिया होता है। बात करते हैं विषाणु, वायरस होता है। इसको ना तो होता है टोबैको, स्पेलिंग देखना तो वो BACC ऐसे कुछ होता होगा, डबल दो देखना, टोबैको की, ठीक है। तो इसमें होता है ये टोबैको में इसकी एक होता है पदार्थ होता है मोजेक, इसमें इसकी खोज की गई थी। किसकी? विषाणु की खोज। विषाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है, याद रखना, इवानोस्की को विषाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसको, ठीक है। विषाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है इवानोस्की को, ठीक है। दांतों के खुरचन में बैक्टीरिया का पता लगाया गया था, और वायरस का मोजेक नाम होता है पदार्थ टोबैको वाला, तो उसमें वायरस का पता लगाया गया। और अप्पा, अमीबा और प्लाज्मोडियम वो जो है वो प्रोटोजोआ जो जीव है वो है कौन कौन से? अप्पा, अमीबा और प्लाज्मोडियम, ठीक। तो आज बात करेंगे बैक्टीरिया। ये हो गया बैक्टीरिया, क्या तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कहते हैं डिजीज, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग वो कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर ट्रिक की मैं बात करूं
ट्रिक, तो ट्रिक है इसकी देखना, पंडित, पंडित जी इसमें साइलेंट रहेगा, पंडित जी, ठीक है जी, जी इसमें साइलेंट रहेगा, पंडित जी का टीका न्यू है, पंडित जी का टीका न्यू है, नया है। पंडित जी ने भी एक टीका बनाया होगा भाई, वो नया है, न्यू है, ठीक है। तो पंडित जी का टीका न्यू है। ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जो रोग है उनकी ट्रिक है कि कौन कौन से रोग बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये पन है ना, पन, पंडित में पन है ना, देखना यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा ट्रिक, ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं रोग, पास में कर लो, दूर जाने पड़ेगा, अच्छा ये लिख लो रोग, कौन कौन से रोग है उनका ट्रिक तो ये है। और यहाँ लिखूँगा मैं रोग वाहक, रोग वाहक। बात इतनी है कि मेन यही है, ये तो बता रहा हूँ साथ साथ में कि ये भी याद कर लेना, पूछ लेता कभी कभी कि रोग वाहक क्या है। देखना ट्रिक में पहले ले लिया मैंने ये पंडित जी का, ये ले लिया, ये रोग हो गया प्लेग। कौन सा? प्लेग। प्लेग कहाँ से? अफ्रीका में बहुत खतरनाक महामारी फैली थी, ये प्लेग रोग की, प्लेग रोग की बहुत खतरनाक महामारी फैली थी। ये जंगलों से शुरू हुई थी, ये कुछ चूहे के रूप में इसके बताते हैं कि चूहों द्वारा होता है ना, उसके द्वारा फैली थी, रेट है चूहे, रेट, उनके द्वारा ये बीमारी फैली थी। बात करो फिर इनका रोग वाहक नहीं, अफ्रीका से हुई, जंगल थे अफ्रीका में, वहाँ से रोग वाहक जो है ना वो कौन से प्लेग रोग का है? पास्ट्यूरेला, कोई पास्च्यू देगा, ट्यू नहीं चू, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलने का तरीका है पास्ट्यूरेला पेस्टिस, पास्ट्यूरेला पेस्टिस या पास्च्यूरेला पेस्टिस, नाम याद रखना, नाम देखते मालूम पड़ जाएगा कि ये किसका है, प्लेग रोग है। वो एक रोग वाहक जो कौन है? पास्ट्यूरेला पेस्टिस है, ठीक है। रोगजनक के दो, रोग वाहक के दो। पंडित, पंडित ये पन आ गया, अगला वाला डी, ये लिख लो डिप्टीरिया, डिप्टीरिया ये होता है अपने श्वास नली, सांस अपन लेते हैं, सांस लेते हैं ना, उससे संबंधित ये रोग है कि डिप्टीरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो होता है श्वास नली। ये श्वास नली को क्या करता है? प्रभावित करता है। साथ साथ में ये भी याद रखना, डिप्टीरिया इसका हो गया कोरिनेबैक्टीरियम, कोरिनेबैक्टीरियम, कोरिने दिख नहीं रहा ना तो सुन लेना, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। पंडिता ये बोलते हैं तपेदिक, तपेदिक, कोष्टक में टीबी कर लो, टीबी ही तपेदिक होता है। तो हो गया पंडित ता मतलब तपेदिक, ये अपने फेफड़ों में होता है जमा, कफ जमा हो जाता है, खून की उल्टी होती है, वो टीबी के लक्षण होते हैं, ठीक है। टीबी हो गया, टीबी हो गया तपेदिक। इसका क्या होगा? इसका होगा माइक्रोबैक्टीरियम, 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 यहाँ लिख लो ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। पंडित जी रहेगा इसमें साइलेंट, जी कुछ नहीं है। पंडित आ गया, प्लेग, डिप्टीरिया और तपेदिक का, ये आ गया काली खांसी, काली खांसी, पंडित जी का आ गया, का मतलब काली खांसी, काली खांसी कह दो, कुक्कर खांसी कह दो, कुक्कर खांसी भी काली खांसी ही होती है। काली खांसी क्या होती है? कुक्कर खांसी होती है। तो काली खांसी रोग कौन सा होगा?
काली खांसी, ठीक है। इसका होगा हेमोफिलस, हेमोफिलस, हेमोफिलस फिलस, हेमोफिलस परटूसिस, हेमोफिलस परटूसिस जो है वो काली खांसी, कुकर खांसी कह दो तो उसका रोग वाग क्या है, हेमोफिलस परटूसिस। काली खांसी गले में खांसी आती है, काली खांसी हो जाती है, और नहीं आती कभी कोई, तो काली खांसी गले से होता है ये, ठीक है। हेमोफिलस परटूसिस, ये इसके हो गए क। देखना पंडित जी का टीका न्यू है, पर मतलब प्लेग पास्टोरल पेस्टिस, डिप्थीरिया हो गया, कॉर्निबेरल डिप्थीरी, पंडित तो हो गया तपेदिक, तभी हो गया, का भी हो गया, ठीक है। तपेदिक हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो पढ़ते हैं 10th क्लास से। काली खांसी होगी हेमोफिलस परटूसिस जो कुकर खांसी भी अपन कहते हैं, ठीक है। कहाँ तक हो गया, आगे बात करते हैं, नोट कर लेना ये, ठीक है। रोका हो गया पंडित जी, कहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं टी मतलब टिटनेस, ठीक है। इसमें टीका लगेगा ना टिटनेस का, वो लगेगा एटीएस का टीका, एटीएस का टीका बोलते हैं। इसका इलाज ना 3-4 दिन, मतलब 3 कितने हो गए, 72 घंटे हो गए ना, 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगाए ना भैया, टीका लगाए ना, वरना फिर टिटनेस हो बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। कुत्ते ने काट लिया टिटनेस हो गया, तो कुत्ते से संबंधित है ये, कुत्ते से संबंधित, ठीक है। ये टिटनेस हो गया, एटीएस का इसमें क्या लगता है, टीका लगता है, और कुत्ते से संबंधित ये रोग है, ठीक है। चलो टीका का टिटनेस का हो गया। इसका रोग हुआ कौन है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। लिख लेना, साफ कर देता हूँ एक बार, हो गया। टी मतलब टिटनेस, रोगा कौन हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। पंडित जी टी ये भी हो गया, प्लेग डिप्थीरिया तपेदिक काली खांसी हो गया। ये छोड़ दो एक बार, ये साइलेंट है इसमें। न्यू मतलब निमोनिया होता ना, निमोनिया रोग सर्दी जुकाम से होता है। लिखना यहाँ पे ऐसा, फिर साफ कर दूंगा वापस, सर्दी जुकाम में क्या है, निमोनिया है, जुकाम हो जाती है इसमें, ठीक है। और कोरोना वायरस आता है, कोरोना वायरस में क्या है, सर्दी जुकाम के लक्षण, कोरोना वायरस के लक्षण बता रहे थे। हर इंसान को लगभग सर्दी में सर्दी जुकाम होगी, उसको कोरोना बता रहे हैं, क्या पता होंगे भी, ठीक है। जो भी है अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो सर्दी जुकाम है वही कोरोना है, तो निमोनिया भी सर्दी जुकाम ही है, ठीक है। इसको भी कई लोगों ने कह दिया कि कोरोना हो गया, कई लोग कह रहे हो कि इसमें निमोनिया है, कोरोना नहीं हो रहा, तो वो अपनी देख लेना। सर्दी जुकाम से संबंधित है, साथ साथ बता रहा हूँ पूरा, सर्दी जुकाम से, ठीक है। निमोनिया क्या क्या हो गया, रोगवाहक डिप्लोकोकस न्यूमोनी थ्यूमोनी नहीं है, ये न्यू है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। बोलने का तरीका अलग अलग है, ये पीछे वाले नाम सब में सेम आएंगे, अलग इक्वली आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तुम देखते ही कर दोगे कि हाँ ये 3 ऑप्शन मिलेगा, चौथा ऑप्शन दिखेगा कि जो कराया था वही है, कुछ नाम में 2 पॉइंट का फर्क आ सकता है, वही नहीं वाला। पंडित जी टी का हो गया, न्यू भी गया। अब है मतलब हेजा होगा, उल्टी दस्त होगी, उल्टी दस्त वाला लक्षण हेजा से संबंधित है। उल्टी दस्त होते ना, इससे ही है। और ORS का घोल
ORS मतलब ओरल, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं ORS की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है विलियन, घुला हुआ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका घोल होता है ORS का, हैजा में काम आता है। हैजा के लक्षण क्या, उल्टी दस्त वगैरह होते हैं वो हैजा से हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसका जो रोग वाग है वो है हैजा का हो गया विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, हैजा का हो गया विब्रियो कोलेरी। बैक्टीरिया तो होने वाला जो रोग है वो है पंडित जी का टीका न्यू है। पंडित मतलब प्लेग, डी डिप्टीरिया, तपेदिक, जी साइलेंट है, जी पंडित जी का खाली काशी हो गया, टी का टिटनेस हो गया, का साइलेंट है, न्यू निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, और इनसे होने जो रोग वाक हैं वो भी पूरे हो गए। ये रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। अब एक को कराएंगे आज, बैक्टीरिया वाला हो गया। बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग याद रखना। प्रोटोजोआ मैंने कराया था, पहले लिखाया था, उसमें देख लेना। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है और अंगरहित है। प्रोटोजोआ तो जीव है, ये रोग बता रहा हूँ। जीव कौन कौन से हैं, अप्पा, अमीबा और प्लाज्मोडियम। फिर स्लेंटेटा आएगा जिसमें आएगा हमू, हाइड्रा और मूंगा। जो जलीय जीव है स्लेंटेटा एक बहुकोशिकीय जीव होता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीव होता है स्लेंटेटा। और एक कोशिकीय जीव होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। सभी की बात करेंगे। मछली में कौन सा अध्यय पाया जाता है, सरीसृप में, और जो इस तरह सरीसृप जो है ना, जो डायनासोर भी है उसमें कौन सा अध्यय पाया जाता है, वो अलग, जिसको रेप्टिलिया बोलते हैं, रैंक कर चलने वाले आते हैं, छिपकली भी चलती है, रैंक के चलती है ना, वो पादप मेंढक जो हाइला होता है उसका, वो भी, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक देखना, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पापा क्या करते हैं, काम नहीं करना, काम पे क्या करते हैं, सोते हैं। पापा क्या करते हैं, काम पे सोते हैं। चलो देखना इधर मैं लिखूंगा ट्रिक, वो बैक्टीरिया पूछेगा, इसमें कौन नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो भी नाम बता दूंगा मैं। ये लो, इधर आ गया रोग, देखना इधर रोग आ गया, ठीक है। यहाँ लिखूंगा पापा, ये पापा साथ में ही, ठीक है। पापा काम पे सोते, देखना इसमें ये पापा इधर आ गया, ये हो गया पायरिया, पायरिया होता ना। विटामिन कौन सा होता है, सी होता ना, विटामिन सी समझ में कौन सा, ये पायरिया, पायरिया हो जाता है। पापा का मतलब पायरिया, पायरिया रोग किसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। पापा मैं ना काम है ना, पापा काम पे सोते हैं, पापा हो गया पायरिया का मतलब काला जार रोग। काला जार एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। काला जार रोग ना किससे होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से। काला जार रोग, जो काला जार जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो पापा हो गया पायरिया, का हो गया काला जार। माँ बहुत सुना है भाई, अभी भी होता है। ये लो मलेरिया, माँ मतलब मलेरिया। अब ये मत पूछना किससे होता है, मच्छर काटते हैं ना, मलेरिया। मैं पर मलेरिया, मैं पर मच्छर, अपना नाम दे रखा है, ठीक है। अमीबा का हो गया प्लाज्मोडियम, हो जाता है प्लाज्मोडियम, सुना होगा, ठीक है। पापा काम पे हो गया पेचिस, पेचिस रोग जो होता है वो कैसे होता है, ये हो गया ना पे, पापा पायरिया का काला जार,
माँ मलेरिया पे पेचिस। पापा का कालाजार, पापा पायरिया का कालाजार, माँ मलेरिया पे पेचिस। सोते, सोते हैं, सोते हैं, ये होती है सोने की बीमारी। सोते मतलब सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। ये मक्खी से होती है, मक्खी, मक्खी से होती है सोने की बीमारी। ठीक है, तो ये वो रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। याद रखना, फिर करा रहा हूँ, ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, अंग रहित होते हैं। इनके उदाहरण कराऊं, इनके अगर एग्जाम, ये एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे इनका, तो क्या है, अच्छा चलो यहाँ आ रहा क्या, चलो इसका एग्जाम्पल मैं कराऊं, चलो ये कहा देता हूँ। तो वो कौन से हैं, अप्पा, एक तो अमीबा, सुना ना, अमीबा यूग्लिना पहला। दूसरा हो गया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसके उदाहरण है, अमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो देखना, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, अंगरहित होता है। कौन जीव जो होते हैं कोशिकीय अंगरहित होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, अमीबा और प्लाज्मोडियम। एग्जाम बहुत नाम पूछता है कि ये रोग, ये जो जीव है वो किस में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं, सॉरी ये उसमें क्या नाम है, बैक्टीरिया में आते हैं या वायरस जो होते हैं विषाणु में आते हैं। ऑप्शन क्या होगा, प्रोटोजोआ। ये कोशिकीय होते हैं, अंगरहित होते हैं, अमीबा प्लाज्मोडियम के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रिक के कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो पहला हो गया पायरिया। ट्रिक इसकी, पापा काम पे सोते हैं, पापा का हो गया पायरिया। का हो गया आपके कालाजार। मैं का हो गया काम हो गया, मैं पे हो गया मलेरिया। पे हो गया पेचिस। और जो सोते हैं वो हो गया सोने की बीमारी। एक निद्राकारी, निद्राकारी या सोने की बीमारी एक ही बात होती है। ठीक है, कुछ मक्खी होती है, बालू मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी, मक्खी कर लो, इसका नाम मक्खी है ना, ये सीसी मक्खी कर लो, सीसी मक्खी है। ठीक है, कौन सी मक्खी, सीसी मक्खी। ठीक है, और एक और भी रोग होता है, ये निंदा का बात है, उसमें नाम आएगा आपके लिस्ट में डोनाविना, बालू मक्खी भी होती है वो, लेकिन वो इसमें नहीं है। ठीक है, ये जो रोग हैं जो कि तुम्हारे बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग थे वो करा दिए। कौन कौन से, पंडित जी का टिक्का न्यू है, तो देख लो, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, हैजा, ये वो रोग है जो बैक्टीरिया होते हैं। और पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी है, रोग होते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो आज की क्लास हो गई साइंस की क्लास, अपने साइंस की क्लास चल रही थी आज। साइंस से और क्वेश्चन कराएंगे पूरे, जितनी भी जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे ना वो कराएंगे, जहाँ तक नॉलेज है उतने क्वेश्चन करा देंगे। और जहाँ तक हम कोशिश रहेगी साइंस और जीके और मैथ्स और गलत होने के चांस नहीं देंगे। मैथ्स का टॉपिक कराऊंगा अगली क्लास में, तो कराऊंगा वो कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर वो पूरा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आए थे कल मेरे, किसने पूछे थे, हो गए उनका भी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से होंगे वो। इसका अब जो बाकी क्लास है आप लेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चलो।